सुबह जब राजवीर की आंख खुली तो रूम में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। वो मीठी फ्लोरल खुशबू अब लगभग गायब हो चुकी थी और वो मिस्टीरियस लड़की कहीं नहीं थी। राजवीर ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा शायद वो कोई बहुत बुरा, बहुत अजीब सपना देख रहा था, पर जैसे ही उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया, उसके जिस्म में एक ठंडक दौड़ गई। फ़ोन स्क्रीन पर वो ऐप अभी भी खुली थी और उसके डार्क स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हो रहा था, कनेक्शन कंप्लीट। वो रोज़ रात नेक्स्ट लेवल पीस ऐप यूज़ करता, हेडफोन्स लगाता, आइज़ क्लोज करता और वो लो हमिंग साउंड सुनते ही जैसे किसी ट्रांस में चला जाता। अब उसे नींद भी आने लगी थी, एंजाइटी कम हो गई थी और सबसे स्ट्रेंज बात, उसे टीना की याद भी धीरे धीरे कम होने लगी। पर फिर एक और चीज़ शुरू हुई। एक रात सेशन ख़त्म होने के बाद राजवीर ने सडनली एक खुशबू महसूस की, बहुत हल्की मीठी फ्लोरल स्मेल, जैसे रात की रानी और किसी एक्सपेंसिव परफ्यूम का मिक्सचर हो। उसने रूम में इधर उधर देखा, शायद बाहर से आ रही होगी। उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन वो खुशबू फिर आई, इस बार और स्ट्रॉन्ग। सिर्फ तब जब वो ऐप यूज़ करता और धीरे धीरे वो स्मेल परमानेंटली उसके रूम में रहने लगी। उसके कर्टेन्स, बेडशीट, कपड़े, सब में वही मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस बसने लगी। राजवीर को अजीब लगता था, पर साथ ही उस स्मेल से उसे एक स्ट्रेंज पीस फील होती थी, जैसे उसका स्ट्रेस डिज़ोल्व हो रहा हो, जैसे कोई उसके दिमाग को सॉफ्टली नम कर रहा हो। फिर एक दिन ऑफिस में भी उसे वही खुशबू आई। वो इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। उसने आसपास देखा, किसी और को कुछ स्मेल आ रही थी या नहीं। तुम ठीक हो? उसके कॉलीग ने पूछा। राजवीर ने बस फोर्स स्माइल दिया, पर अंदर से उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उस रात जब वो घर लौट रहा था, लिफ्ट के अंदर भी वही फ्रेग्रेंस थी और तब उसे पहली बार लगा ये स्मेल उसके रूम में नहीं है, ये उसे फॉलो कर रही है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि राजवीर को दर्द कम और अट्रैक्शन ज़्यादा फील हो रहा था। जितनी स्ट्रॉन्ग वो खुशबू होती, उतना ही उसका माइंड काल्म होने लगता, जैसे कोई इनविजिबल चीज़ धीरे धीरे उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। पहले उसे डर लगता था, पर धीरे धीरे वो उसका इंतज़ार करने लगा। उस लड़की का टच, उसकी आँखें, उसके विस्पर्स राजवीर को किसी एडिक्शन की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। दिन में वो वीक फील करता, थका हुआ, जैसे बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो रही हो, पर रात होते ही जैसे उसके अंदर फिर से जान आ जाती। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। फिर राजवीर का बर्थडे आया। उसके मॉम, डैड और छोटा भाई अमन स्पेशली अहमदाबाद से नोएडा आए उससे मिलने के लिए, उसे सरप्राइज़ देने के लिए। घर में पहले तो सब नॉर्मल रहा, केक, फोटोज़, फैमिली डिनर। राजवीर बहुत दिनों बाद
जेन्युइनली स्माइल कर रहा था। लेकिन फिर राजवीर की मॉम सडनली रुक गई। ये स्मेल कैसी है? राजवीर इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। वही फ्लोरल फ्रेग्रेंस, स्ट्रॉन्ग, पूरे घर में फैली हुई। उसके डैड ने भी एयर स्निफ की। बहुत अजीब परफ्यूम है, पर अच्छा है। पर अमन तो लिटरली एक्साइटेड हो गया। भाई, ये कौन सा परफ्यूम है? मुझे भी चाहिए। राजवीर फोर्स्ड स्माइल करने लगा। पता नहीं, शायद रूम फ्रेशनर होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका हार्ट बीट फास्ट हो रहा था, क्योंकि पहली बार किसी और ने भी वो स्मेल नोटिस की थी। उस रात अमन ने इंसिस्ट किया, मैं आज भाई के रूम में ही सोऊंगा। राजवीर के फेस का कलर उड़ गया। नहीं यार, तू हॉल में सो जा। अरे प्लीज़ भाई। मॉम भी हंस पड़ी। अरे रहने दो ना उसे। राजवीर मना नहीं कर पाया। रात को दोनों रूम में सो गए। क्लॉक ने 3:11 शो किया। राजवीर की आंखें सडनली खुल गई। रूम में टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होने लगा। और फिर वही लो वाइब्रेशन हमिंग साउंड। राजवीर का खून जम गया। प्लीज़ आज मत आना। फ्लोरल फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। और फिर रूम के अंधेरे में वो फिगर दोबारा बनने लगी। लॉन्ग ब्लैक हेयर, पेल ग्लोइंग स्किन, डार्क आईज। लेकिन इस बार उसका एक्सप्रेशन अलग था। वो गुस्से में लग रही थी, क्योंकि रूम में कोई और भी था, अमन। अमन ने नींद में हल्का सा मूवमेंट किया और उसी सेकंड वो लड़की अननेचुरली फास्ट स्पीड से उसकी तरफ मुड़ गई। राजवीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही धम, अमन का बॉडी बेड से जोर से नीचे जा गिरा। आ! अमन डर के मारे चीख पड़ा। उसने आंखें खोली और डायरेक्टली उस लड़की को अपने ऊपर झुकते हुए देखा। उसका फेस अब ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक हो चुकी थी और उसका माउथ अननेचुरली वाइड स्ट्रेच हो रहा था, जैसे वो इंसान ही ना हो। अमन की हालत खराब हो गई। भाई! वो जोर से चिल्लाने लगा। राजवीर शॉक में फ्रीज हो गया। तभी बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। राजवीर! उसके मॉम डैड की नींद खुल चुकी थी। डोर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा और उसी मोमेंट वो लड़की धीरे से राजवीर की तरफ मुड़ी। उसके लिप्स पे एक डिस्टर्बिंग स्माइल आई और फिर पूरा रूम सडनली अंधेरे में डूब गया। अमन की चीख के बाद पूरा रूम सडनली अननेचुरली साइलेंट हो गया। सिर्फ वो हमिंग साउंड। और फिर राजवीर और अमन दोनों को एक अजीब सेंसेशन फील हुई, जैसे किसी ने उनके चेस्ट को पकड़कर पीछे खींच लिया हो। उनकी सांसें चल रही थी, हार्ट बीट भी थी, पर बॉडी हिल नहीं रही थी। राजवीर ने बोलने की कोशिश की, पर उसका माउथ मूव ही नहीं हुआ। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो क्लियरली देख सकता था कि उसका और अमन का बॉडी अब भी बेड और फ्लोर पे पड़ा हुआ है, फ्रोज़न, कंप्लीटली स्टिल। पर उनका कॉन्शियसनेस कहीं और पुल हो रहा था। रूम डिसॉल्व होने लगा। वॉल्स स्मोक की तरह बिखरने लगी
और अगले ही सेकंड राजवीर और अमन ने खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। अंधेरा, गीली मिट्टी की स्मेल, दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और हवा में वही फ्लोरल फ्रेग्रेंस। अमन डर के मारे राजवीर का हाथ पकड़ लिया। भाई, ये जगह क्या है? राजवीर खुद कांप रहा था। उसे इंस्टेंटली समझ आ गया ये नॉर्मल सपना नहीं था। वो दोनों फिजिकली रूम में थे, पर मेंटली या स्पिरिचुअली कहीं और थे। जंगल में अजीब साइलेंस था, ना इंसेक्ट्स ना बर्ड्स, बस कभी कभी हवा चलती और पेड़ों के बीच विस्पर्स गूंजती। फिर धीरे धीरे ट्रीज के पीछे फिगर्स नज़र आने लगी। लड़कियाँ, बहुत सारी, सब अननेचुरली ब्यूटीफुल, वाइट फ्लोइंग कपड़े, लॉन्ग ब्लैक हेयर और उन सब के आसपास वही मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस। वो स्लोली राजवीर और अमन के आसपास सर्कल करने लगी। उनकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक थी और उन सब के लिप्स पे सेम डिस्टर्बिंग स्माइल। अमन ऑलमोस्ट रो पड़ा। भाई, घर चलते हैं प्लीज़। राजवीर ने इंस्टिंक्टिवली अमन को अपने पीछे कर लिया। उसका प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट सडनली एक्टिवेट हो गया। उसके पास मत जाना, पर उन लड़कियों ने कुछ नहीं बोला। वो बस धीरे धीरे और करीब आती गई, जैसे शिकार को सराउंड किया जाता है। इधर रियल वर्ल्ड में राजवीर के पेरेंट्स पैनिक में थे। रूम का डोर अंदर से लॉक्ड था और अंदर से अमन की चीखें आ रही थी। राजवीर, अमन। उनके डैड ने जोर से शोल्डर मारा। धम, डोर टूट गया। जैसे ही वो रूम के अंदर आए, उनकी सांसें रुक गई। पूरा रूम फ्लोरल स्मेल से भरा हुआ था, इतनी स्ट्रॉन्ग कि ऑलमोस्ट चोकिंग लग रही थी। राजवीर और अमन दोनों मोशनलेस पड़े थे, आंखें खुली हुई, सांस चल रही थी, पर बॉडी कंप्लीटली स्टिफ, जैसे किसी ट्रांस में हो। राजवीर की मॉम रो पड़ी। ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? तब राजवीर के पापा को इंस्टेंटली कुछ याद आया। अहमदाबाद में उनके फैमिली पंडित, एक ऐसे आदमी जो स्पिरिचुअल चीज़ों का नॉलेज रखता था। कांपते हाथों से उन्होंने फ़ोन मिलाया। पंडित जी, कुछ बहुत गलत हो रहा है। सब कुछ सुनने के बाद फ़ोन के दूसरे साइड कुछ सेकंड्स कंप्लीट साइलेंस रहा। फिर पंडित जी की धीमी आवाज़ आई। मैं ध्यान लगा के देखने की कोशिश करता हूँ। रूम में सब चुप हो गए। सिर्फ वो हमिंग साउंड अब भी हल्की हल्की हवा में गूंज रही थी और फ़ोन पे पंडित जी ने आंखें बंद कर ली। पंडित जी ने जैसे ही आंखें बंद की, उनके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। रूम में बैठे राजवीर के पेरेंट्स बस फ़ोन को टाइटली पकड़कर उनकी सांसें सुन रहे थे। दूसरी तरफ पंडित जी अपने ध्यान में कुछ देख रहे थे। बहुत गहरा अंधेरा, घने जंगल और हवा में एक अजीब हमिंग वाइब्रेशन। फिर उन्हें राजवीर और अमन नजर आए। दोनों जंगल के बीच खड़े थे और उनके आसपास वो खूबसूरत औरतें घूम रही थी, पर ध्यान में उनका असली रूप अलग था। उनके फेसेस डिस्टॉर्टेड थे, उनकी आंखें खोखली और उनके बॉडीज स्मोक की तरह
कॉन्स्टेंटली शेप चेंज कर रहे थे। पंडित जी का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उन्होंने तुरंत आंखें खोल दी। हे भगवान! राजवीर के पापा घबरा गए। क्या हुआ पंडित जी? मेरे बच्चे ठीक तो है? फोन के दूसरी साइड कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर पंडित जी धीमी आवाज में बोले, वो इंसान नहीं है। रूम में डेड साइलेंस छा गया। पंडित जी ने धीरे से कहा, उन्हें मंत्रिकाल वशिनी कहा जाता है। राजवीर के डैड का गला सूख गया। मंत्रिकाल वशिनी? पंडित जी ने एक्सप्लेन किया, पुराने तांत्रिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। ये ऐसी एंटिटीज होती है जो इंसान के मन के एनर्जी पे फीड करती है। दुख, लोनलीनेस, ऑब्सेशन, हार्ट ब्रेक, ये उन इमोशंस को डॉवे की तरह यूज करती है। राजवीर की मॉम रो पड़ी। पर वो राजवीर के पास क्यों आई? पंडित जी की आवाज और सीरियस हो गई, क्योंकि उसका मन टूट चुका था। जब कोई इंसान इमोशनली वीक होता है, तब ये एंटिटीज उसके सबकॉन्शियस तक पहुंच सकती है। उन्होंने एक लंबी सांस ली। पहले वो पीस देती है, फिर एडिक्शन बन जाती है और धीरे धीरे वो इंसान की जीवन शक्ति खाने लगती है। राजवीर के डैड का हाथ कांपने लगे। ये ऐप क्या है फिर? पंडित जी तुरंत बोले, ऐप सिर्फ एक मीडियम है। असली चीज उसके अंदर हिडन साउंड फ्रीक्वेंसीज और मंत्र वाइब्रेशंस हैं। वो फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करती है। रूम का टेम्परेचर सडनली और ठंडा हो गया। फोन पे पंडित जी एकदम चुप हो गए। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, और सबसे खतरनाक बात, अगर एक बार मंत्रिकाल वशिनी किसी इंसान पे क्लेम कर ले, तो वो उसकी सोल को धीरे धीरे अपनी दुनिया में खींच लेती है। उसी मोमेंट राजवीर के रूम में रखा बंद लैपटॉप खुद ऑन हो गया। ब्लैक स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे स्लोली वाइट लेटर्स अपीयर हुए। ही ओपन्ड द डोर विलिंगली। राजवीर के पापा का हार्ट बीट इतना फास्ट हो रहा था कि फोन पकड़ना भी मुश्किल लग रहा था। रूम में अब भी वो फ्लोरल फ्रेग्रेंस फैली हुई थी और लैपटॉप स्क्रीन पे वही लाइन फ्रोजन थी। ही ओपन्ड द डोर विलिंगली। राजवीर की मॉम कंटिन्यूअसली रो रही थी। अमन और राजवीर दोनों अब भी मोशनलेस पड़े थे। आंखें खुली हुई, सांस चल रही थी, पर जैसे उनकी सोल्स कहीं और फंस गई हो। फोन की दूसरी साइड पंडित जी की आवाज़ सडनली बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी इसी वक्त उस रूम में कोई भी चीज़ टच मत कीजिए। ना लैपटॉप, ना फ़ोन, ना हेडफोन्स। राजवीर के पापा ने धीरे से पूछा, पंडित जी हम क्या करें? पंडित जी कुछ सेकंड्स चुप रहे, फिर बोले, मैं तुरंत अहमदाबाद से फ़्लाइट ले रहा हूँ। तब तक एक ही चीज़ उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। रूम में साइलेंस छा गया। फिर पंडित जी ने धीमी लेकिन पावरफुल आवाज़ में कहा, माँ काली का जाप। राजवीर की मॉम ने आंखों में आंसू लेकर हाँ की। पंडित जी कंटिन्यू करते रहे, यूट्यूब से माँ काली मंत्र या जाप चला दीजिए। आवाज़ इतनी लाउड होनी चाहिए कि पूरा रूम उस वाइब्रेशन से भर जाए।
एक सेकंड के लिए भी बंद मत होने दीजिए। राजवीर के डैड ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, कांपते हाथों से यूट्यूब ओपन किया। जैसे ही माँ काली का जाप रूम में गूंजना शुरू हुआ, एक अजीब रिएक्शन हुआ। लैपटॉप स्क्रीन वायलेंटली फ्लिकर करने लगी, लाइट्स ब्लिंक हुई और रूम की फ्लोरल फ्रेग्रेंस सडनली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, जैसे कोई चीज़ डिस्टर्ब हो गई हो। फ़ोन पे पंडित जी ऑलमोस्ट चिल्लाए, अभी घर से बाहर निकलिए, पूरा घर लॉक कर दीजिए और जब तक मैं नहीं आता अंदर वापस मत जाइएगा। राजवीर के पापा फ्रीज हो गए। पर मेरे बच्चे, उनकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। पंडित जी की आवाज़ में अर्जेंसी थी। पर अगर वो एंटिटीज़ फुल्ली मैनिफेस्ट हो गई तो फिर राजवीर और अमन नहीं। उन्होंने सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। रूम में सडनली एक और आवाज़ गूंजी, एक औरत की हल्की सी हंसी। राजवीर की मॉम का खून जम गया, क्योंकि वो हंसी राजवीर के बेड के नीचे से आई थी। माँ काली का जाप अब पूरे रूम में गूंज रहा था और उस चैंटिंग के बीच किसी चीज़ के गुस्से में ग्राउल करने की आवाज़ आ रही थी। राजवीर के मॉम डैड बिना एक सेकंड वेस्ट किए घर के बाहर आ गए। डोर लॉक कर दिया गया, पर फिर भी बाहर वो फ्लोरल फ्रेग्रेंस अब भी हवा में फैली हुई थी, जैसे वो चीज़ घर के अंदर बंद होकर भी अपनी प्रेजेंस फील करा रही हो। पूरे रात राजवीर की मॉम बस रोते रोते माँ काली का नाम लेती रही और राजवीर के पापा बार बार पंडित जी को कॉल करके उनकी लोकेशन पूछते रहे। फाइनली रात करीब 1:30 AM पंडित जी नोएडा पहुंच गए। सफेद कुर्ता, हाथ में एक पुराना कपड़े का बैग और चेहरे पे अजीब सीरियसनेस, जैसे वो ऑलरेडी समझ चुके हो अंदर क्या वेट कर रहा है। बिल्डिंग के कॉरिडोर में कदम रखते ही वो रुक गए। उन्होंने हवा को डीपली फील किया और धीरे से बोले, वो अभी भी यही है। राजवीर के डैड का गला सूख गया। पंडित जी ने बैग से एक छोटी कॉपर बॉटल निकाली। ये अभिमंत्रित जल है। लॉक खोलने से पहले उन्होंने पूरे डोर और एंट्रेंस पे वो पानी छिड़का। जैसे ही पानी जमीन पे गिरा, अंदर से हल्की सी ग्राउलिंग आवाज सुनाई दी। राजवीर की मॉम डर के मारे पीछे हट गई। पंडित जी ने आंखें बंद की और माँ काली का मंत्र बोलते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। रूम के अंदर डार्कनेस अननेचुरली हैवी लग रही थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। राजवीर और अमन दोनों अब भी वैसे ही पड़े थे, मोशनलेस। उनकी स्किन और ज़्यादा पेल लग रही थी। पंडित जी ने धीरे से कहा, इनकी कॉन्शियसनेस अभी भी उस डायमेंशन में फंसी हुई है, हमें इन्हें वापस खींचना पड़ेगा। राजवीर के रूम में तुरंत विधि शुरू हुई। फ्लोर पे लाल कपड़ा बिछाया गया, दिए जलाए गए। कपूर और धूप की स्मेल धीरे धीरे रूम में फैलने लगी। पंडित जी ने माँ काली का जाप स्टार्ट किया, पहले धीमी आवाज में, फिर और लाउड, फिर और पावरफुल। जैसे जैसे मंत्र की वाइब्रेशन रूम में गूंजने लगी, वैसे वैसे हवा हैवी होने लगी। धुआं पूरे रूम में भर गया और फिर वो फ्लोरल फ्रेग्रेंस दोबारा वापस आ गई।
इस बार पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लाइट्स वायलेटली फ्लिकर करने लगी, वॉल्स पे शैडोज मूव करने लगे और अचानक एक औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। राजवीर की मॉम डर के मारे ऑलमोस्ट गिर गई, पर पंडित जी ने जाप और लाउड कर दिया। सडनली एक नहीं बहुत सारी आवाज़ें, विस्पर्स, ग्राउल, रोने की आवाज़ें, जैसे डोजन्स ऑफ एंटिटीज एक साथ रूम में प्रेजेंट हो। पंडित जी सीधा राजवीर के लैपटॉप के पास गए। स्क्रीन खुद से ऑन हो गई, ब्लैक स्क्रीन, और उस पर वाइट लेटर्स रैपिडली ब्लिंक होने लगे। ही बिलोंग्स टू अस। पंडित जी ने बिना डरे कॉपर बॉटल का अभिमंत्रित पानी लैपटॉप पे फेंका, जैसे गर्म लोहे पे पानी गिरा हो, और अगले ही सेकंड लैपटॉप जोर से ब्लास्ट हुआ। साथ ही राजवीर का फोन भी वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन क्रैक होने लगी। उसके स्पीकर से वो हमिंग साउंड वायलेटली गूंजने लगी। पंडित जी ने माँ काली का नाम लेकर फोन पे भी पानी डाला। फोन भी ब्लास्ट हो गया। उस मोमेंट पूरे घर में एक डेफनिंग स्क्रीम गूंजने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे कोई पेन में चीख रहा हो। और फिर सडनली कंप्लीट साइलेंस, बस माँ काली का जाप। और धीरे धीरे राजवीर की फिंगर्स मूव हुई। अमन ने जोर से सांस ली। राजवीर का बॉडी वायलेंटली शेक हुआ। पंडित जी ने मंत्र और लाउड कर दिया, काली माँ की जय। कुछ सेकंड्स बाद राजवीर और अमन दोनों ने एक साथ आंखें खोल दी। दोनों कांप रहे थे, आंखें दर्द से फटी हुई, जैसे वो किसी हॉरिफाइंग जगह से भाग कर आए हो। अमन तुरंत रोते हुए अपनी मॉम से चिपक गया, और राजवीर बस ब्लैक एक्सप्रेशन के साथ रूम के एक कोने को घूर रहा था, जैसे उसे अब भी वहाँ कोई नज़र आ रहा हो। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हवा में वो फ्लोरल फ्रेग्रेंस अभी मौजूद थी।